जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में। क्या आपको पता है यह प्रसिद्ध कथन किस रचनाकार का है? अगर नहीं पता तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट हिंदी वर्ष 2015 में पूछे गए कथन व पंक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पंक्ति, संदेशड़ऊ सबितरऊ पैमई कहनु न जाई, जे कालुंगुली मूदऊ शो बहानी शमाई। किसकी पंक्ति है ये? अब्दुर रहमान। संदेश रासक किसका है? अब्दुर रहमान। याद ऐसे रखेंगे, संदेशड़ऊ संदेश अब्दुर रहमान। अगली पंक्ति, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। बहुत प्रसिद्ध कथन है, याद कर लें इसे। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। शुक्ल जी ने कहा है ये। अगली पंक्ति, जसोदा कहा कहो सो बात तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे कहेत कहे नहीं जात। किसकी पंक्ति है ये? चतुर्भुज दास। याद कैसे रखेंगे? जसोदा कहा कहो सो बात तुम्हारे सुत के करतब मुँह पे नहीं कही जात, वो चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। चारों दिशाओं अर्थात चार चतुर्भुज दास। अगली पंक्ति, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर। किसकी है ये? भिखारी दास की। याद कैसे रखेंगे? अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता किस में होते हैं ये गुण? एक भिखारी में ये सारे गुण या दोष पाए जाते हैं। आप जैसे भी चाहें याद रख सकते हैं। अगली पंक्ति, ये बहुत पूछी जाती है। सरहपा पंडेय सल सत्य बखाने देहे बुद्ध बसंत न जाने। किसकी है? सरहपा। पंडेय सल सत्य बखाने, पंडेय सल से याद रखेंगे सल सरहपा, सल सरहपा। अगली पंक्ति, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, शुक्ल जी ने कहा है ये। अगली पंक्ति, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक। किसने? कबीरदास ने। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, कबीरदास जी ने। अगली पंक्ति, हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। कबीरदास जी बोलते हैं हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना हमारी दुनिया से यारी है ना कोई दुश्मनी है, हम मस्त हैं। किसने कहा? कबीरदास जी ने। अगली पंक्ति, हिंदू मग पर पाँव न राखे हूँ। अब कोई मुस्लिम व्यक्ति रहा होगा जिसने ये कहा है कि हिंदू मग पर, हिंदू के स्थान पर मैं पैर नहीं रखूँगा। तो किस मुस्लिम कवि ने कहा होगा? नूर मोहम्मद। और ये नूर मोहम्मद जी ने पंक्ति कही है, लेकिन किस भाषा में कही है? तो वो है अवधी। अगली पंक्ति, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। किसने कहा है? शुक्ल जी ने। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, शुक्ल जी ने कहा है। किसके विषय में कहा है? केशव की रामचंद्रिका के विषय में। और केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने। नोट कर लें, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर रामविलास शर्मा जी ने कहा है। और शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। अगली पंक्ति, जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में। और अब आपको प्रारंभ में बताई गई पंक्तियों का उत्तर मिल गया होगा। जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में, किसने कहा है? विजयदेव नारायण शाही। और एक विजयदेव नारायण शाही की आलोचनात्मक पुस्तक है जायसी, सिर्फ जायसी नाम से है। और ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है कि जायसी रचना किसकी है। तो आप ध्यान रखें, देव नारायण शाही। अगली पंक्ति, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। किसकी पंक्ति है ये? प्रसाद जी की।
जयशंकर प्रसाद जी की। और किस रचना से है, तो वो है लहर। याद रखिएगा, बीती बहावरी जागरी किस रचना की है ये, लहर से ली गई है ये पंक्ति। अगली पंक्ति, एक तनी हुई रस्सी, किसकी है ये, एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। एक तनी हुई रस्सी, रचना है ये अज्ञे जी की। तनी हुई रस्सी, एक तनी हुई रस्सी जिस पर मैं नाचता हूँ, अज्ञे। अगली पंक्ति, वृद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसने कहा है ये, शुक्ल जी ने। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, शुक्ल जी ने कहा है ये। अगली पंक्ति, काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, किसने कहा है ये, काव्य सृजन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, प्लेटो। प्लेटो ने कहा है ये काव्य सृजन के विषय में कि काव्य क्या है, एक ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, ईश्वरी द्वारा कोई प्रदत्त गुण है, इसी का परिणाम है काव्य रचना। अगली पंक्ति, शब्द जादू है मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है, किसने कहा है, अज्ञे जी ने। नदी के द्वीप, याद आया, कविता है नदी के द्वीप, उसी से है ये। अगली पंक्ति, हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है, किसने कहा है ये, हृदय प्रसार का, हृदय का जो विस्तार फैलाव का स्मारक स्तंभ क्या है, काव्य। उसी के माध्यम से अपने हृदय का प्रसार फैलाव कर सकते हैं, किसने कहा है, शुक्ल जी ने। अगली पंक्ति, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, क्या कहा है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अगली पंक्ति, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये तीनों पंक्तियां शुक्ल जी ने कही हैं, ये तीनों पंक्तियां, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, किसने कहा है ये, शुक्ल जी। और शुक्ल जी से जो भी कथन पंक्तियां पूछे जा चुके हैं वो तो सारे के सारे आने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।